हेलो, मिड पॉइंट फार्मूला कल अपन ने क्या देखा था? सेक्शन फार्मूला। सेक्शन फार्मूला मतलब यहाँ पे कोई पॉइंट है ए, यहाँ पे कोई पॉइंट है बी, और इनके बीच में कोई पॉइंट है पी। पी क्या था? एक्स कमा वाई। ए क्या था? x1 y1 और b x2 y2। ठीक है, ये किस रेशो में है? m1 m2। m1 अगर x निकालने के लिए m1 को x2 से कर देंगे प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, लेकिन इन केस मान लो p मिड पॉइंट है ना? p क्या है? मिड पॉइंट। अगर p मिड पॉइंट है तो ये m1 m2 कितने कितने हो गए? 1 1 बराबर बराबर। ये भी 1 ये भी 1, तो x m1 और m2 की जगह 1 1 रख दो। इस m1 की जगह 1 रखा, 1 को x2 से मल्टीप्लाई किया x2, m2 को भी, और 1 प्लस 1 2, तो क्या आ गया? x2 प्लस x1 अपॉन 2। तो x1 प्लस x2 लिखो चाहे x2 प्लस x1 लिखो, एक ही बात है, प्लस में तो कोई फर्क नहीं पड़ता। x1 प्लस x2 अपॉन 2, ये क्या हो जाएगा? मतलब दोनों कोऑर्डिनेट्स को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दो, ये आ जाएगा तुम्हारा मिड पॉइंट। ठीक है, यही y के लिए हो जाएगा, y1 प्लस y2 अपॉन 2। ठीक है, अब देखो क्या दे रखा है? पॉइंट ए और पॉइंट बी के बारे में इंफॉर्मेशन है। यहाँ पे कहीं पे पॉइंट ए है, ये रहा, यहाँ पे ये पॉइंट बी है। क्या पूछा है तुमसे कि पॉइंट ए और पॉइंट बी का मिड पॉइंट क्या है? तो -7 और -6 को ऐड करो और 2 से डिवाइड कर दो। -7 और -6 कहाँ से है? सॉरी 1 6 -7 और 6 -1 ऐड करना है दोनों को, दोनों का डिफरेंस नहीं देखना है, दोनों को ऐड करना है। तो -7 और -7 और 6 -1 का हाफ -1/2, तो x तो 1/2 हो गया, x तो हो गया माइनस का 1/2, -9 और 3 -6 का हाफ -3, तो 1 माइनस का हाफ कॉमा -3 कहाँ पे बनेगा? ये देखो, माइनस का हाफ ये रहा, माइनस का हाफ इस तरफ है, और माइनस का 3 नीचे। ये पॉइंट जो है ना, ये इन दोनों के मिड पॉइंट है और लग भी रहा है। बस ये बताना है इसमें। ठीक है, दोनों को ऐड करो और 2 से डिवाइड कर दो, तो कितना आ गया? माइनस का हाफ और माइनस का 3। ठीक है, आगे देखो, बोलेंगे मिड पॉइंट। हाँ, इसको बोलेंगे मिड पॉइंट। अब m इज द मिड पॉइंट ऑफ a एंड b। m ऑलरेडी दे रखा है ना, मिड पॉइंट तुमको ऑलरेडी दे रखा है, b बताना है। मतलब ये मान लो यहाँ पे a है, बीच में यहाँ पे m है, और यहाँ पे b है। a के बारे में क्या पता है? -3 -5। m के बारे में -1 -7, और b बताना है। तो जितना यहाँ से यहाँ चले उतना यहाँ से यहाँ चलेंगे, क्योंकि ये मिड पॉइंट है। तो 3 से -1 चलने के लिए कितना चलना पड़ा? +2। -3 से -1 पर आए, -3 इस तरफ होता है ना, और -1 इस तरफ होता है। ये -1 है, ये -3 है। मतलब मान लो तुम ग्राउंड फ्लोर से 3 फ्लोर नीचे हो, तो -3, -1 आने के लिए क्या करना पड़ेगा? 2 फ्लोर ऊपर आने पड़ेंगे ना। तो तुम 2 फ्लोर ऊपर आ गए, यहाँ से 2 फ्लोर और ऊपर जाओ, -1 से 2 फ्लोर और ऊपर जाओ, कहाँ पे पहुँचोगे? +1 पे। मतलब इसमें 2 ऐड कर दिया, -3 में 2 ऐड किया -1, -1 में 2 ऐड कर दिया 1, ये तो हो गया x। -5 से -7 पे गए, -2, इसमें 2 और माइनस कर दो, -9। जैसे मान लो ग्राउंड से 5 फ्लोर नीचे हो, वहाँ से -7 पे चले गए, 2 फ्लोर और नीचे चले गए, अब 2 और जाना है, क्योंकि ये तो मिड पॉइंट है, ये तो बीच का रास्ता है। अब a से जितना m पे जाएंगे उतना ही m से b पे जाएंगे, तो क्या पॉइंट क्या आ गया? 1, -9। ठीक है, जैसे ये है, ये a m जितना यहाँ पे गए ना, देखो यहाँ से एक यहाँ पे गए, एक यहाँ पे गए, तो एक और जाना है, एक और जाना है, यहाँ पहुँचना है, क्योंकि m मिड पॉइंट है। अब ये कौन सा पॉइंट है? 1 यहाँ पे
-9, 1, -9, ये बताना था आपने को, 1, -9। ये तो मुझे कम समझ में आया। अरे जितना ए से एम पे जाना है उतना ही एम से आगे वाले पॉइंट पे जाना है। हाँ। तो अपन 2 चले डायगोनल में, हाँ। डायगोनल में 1 चले, डायगोनल में 2 चले, हाँ। तो 2 और चल लिए। ठीक है। ये पॉइंट क्या है? -9 और 1, पहले 1 -9 हो गया। ये तो देख के भी कर सकते हैं। देख के भी कर सकते हैं और बिना देखे भी कर सकते हैं, अगर डायग्राम नहीं हो तब भी कर सकते हैं। -3 से यहाँ पे चले, -1 पे आ गए, -1 से और 2 चलेंगे तो 1 पे आ जाएंगे। एक्स में एक्स का काम हो गया। वाई में 2 नीचे चले और 2 नीचे चलेंगे, -9 पे पहुँच गए। तो पूछ रहा है बाद में। अब देखो ये हो गया अपना। नेक्स्ट क्या दे रखा है? ए और बी और व्हाट इज द मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट। इसका मिड पॉइंट निकालना है। ए के बारे में क्या इन्फॉर्मेशन है? -4, और बी के बारे में 6,7 है। अच्छा वैसे 7.5 आएगा। हाँ तो पहले ए और बी के बीच में देखना है। एक्स में देखते हैं, -4 और 6 के आधा कितना होगा, मतलब -4 और 6 के बीच में इन दोनों ऐड कर दो। 2 का हाफ 1, तो ये 1 पे, और 8 और 7 को ऐड करो, 15 का आधा 7.5, तो ये हो गया यहाँ पे ये पॉइंट है ना। 7 और 8 के बीच में ये पॉइंट हो गया 7.5, और इसमें 1 हो गया, तो 1,7.5 आ गया समझ में। अब ये नहीं आया तो वापस देख लेना भाई। इसमें देखो डायग्राम से ए से एम दे रखा है, जितना यहाँ से यहाँ चले उतना ही यहाँ से यहाँ जाना है, ठीक है। ए से एम चलने के लिए देखो एम कहाँ पर है, 1 और 0 और 1 के बीच में है, ठीक है। तो यहाँ से 1 चलना पड़ा, फिर 1 और चलना पड़ा, फिर आधा चलना पड़ा, 2.5 चल, तो 2.5 और चलेंगे। पहले 0.5 चल लिए, अब फिर 1 और फिर 1 और। एक्स में तो कितना चल लिए 2.5। वाई में देखते हैं, वाई में यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना चलना पड़ा, यहाँ से यहाँ तक। ऐसे तो चलेंगे, ऐसे नहीं चल सकती क्या? डायरेक्ट एक्स में अलग चलते हैं, वाई में अलग चलते हैं। ऐसे चलेंगे समझ में कैसे आएगा कहाँ जा रहे हैं। एक्स में अलग चलो और वाई में अलग चलो। एक्स में कहाँ कितना चल लिए, एक्स में 2.5 और वाई में 1 2 3 4 5 5 ऊपर चले, 5 और फिर और साइड में और 5 ऊपर चलेंगे। हाँ। अरे अगर ए से एम तक के लिए 5 ऊपर गए तो एम से बी तक के लिए 5 और ऊपर जाएंगे। अब इस तरफ तो ये 5 आ गया, वाई में तो आ गया 5, और एक्स में कितना आ गया 2.5 नहीं 2, क्योंकि यहाँ पे पहले 0.5 चलना पड़ा, फिर 0 पे पहुँचे, फिर 2 और चला। कहाँ पहुँच गए अपन, इस पॉइंट पे। इसका नाम क्या है 2,5। इसको देखो एक और तरीके से समझते हैं अपन। तुमको 2 पॉइंट दे रखे हैं ए और एम, और निकालना क्या है बी। अब ये मिड पॉइंट है, यही तो है मिड पॉइंट। तो इसको अपन मान लेते हैं x1 y1, जो b निकालना है उसको x2 y2, और जो बीच वाला पॉइंट है उसको xy, जैसे सेक्शन फॉर्मूले में करते थे। अब x की वैल्यू क्या होती है, x1 + x2 / 2, यही तो होता है। दोनों का एडिशन करके 2 से डिवाइड कर दो। और y के लिए होता है y1 + y2 / 2। x कितना दे रखा है, माइनस का 0.5, तो माइनस का 0.5। x1 कितना दे रखा है -3। x2 कितना दे रखा है, x2 ही दे रखा है अपॉन 2। 2 यहाँ पे गया मल्टीप्लाई हो गया, 0.5 से 2 मल्टीप्लाई हुआ, -1 इक्वल टू -3 प्लस x2, -3 यहाँ पे आ गया +3, तो 3 - 1 2 आ गया x2। यहाँ से ऐसे लिया हो 2 को। यहाँ पे y कितना है
0, y1 -5, y2 निकालना है और अपॉन 2, 2 0 से मल्टीप्लाई हो गए 0 इक्वल टू -5 प्लस y2, -5 यहाँ पे गया। y2 निकालना है, इसमें 0 दिया हुआ है, इसलिए बोल रहे हो क्या? अरे ये तो y है, हाँ तो y की जगह 0 लिख दिया। हाँ हाँ ये x है, माइनस का 0 तो यहाँ पे x लिख दिया। हाँ, एग्जाम में इसी तरह से करना है। ठीक है, पॉइंट आ गया तुम्हारे पास? क्या आया? 2,5। एग्जाम में इसी तरह से करना है। अब मिड पॉइंट फार्मूला, इसकी ज्योमेट्रिक एप्लीकेशन देखो। अपने को ये पॉइंट निकालना है बीच वाला, तो 0 और 7 के बीच में क्या आएगा? 3.5। और 3 और 1 के बीच में कौन आएगा? 2। क्या क्या इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए? 3.5, 2। बस इतना सही है। 3.5, आया समझ में? मिड पॉइंट निकालने में तो इतना कोई नाटक ही नहीं है। अब इसने क्या किया? बीच वाला पॉइंट दे दिया और कॉर्नर वाला पॉइंट निकालना है, तो जैसे अभी किया था वही कर लेंगे। देखो ये x है, x इक्वल टू क्या होता है? x1 प्लस x2 अपॉन 2। तो x इक्वल टू x1 कितना है? 9 प्लस x2 अपॉन 2। नीचे वाले 2 से नीचे वाला 2 कट गया। 9 में क्या ऐड करेंगे 21 आ जाए? 12। x2 कितना आ गया? 12। x2 तो आ गया 12। अब y2 की बात करें, y कितना है? यही तो है, बीच वाला हमेशा y होता है। पहले वाला x1 y1, लास्ट वाला x2 y2। तो y कितना दे दिया? 19 अपॉन 12, 19 अपॉन 2 इक्वल टू y2 y1 सॉरी 6 प्लस y2 अपॉन 2। 2 से 2 कट गया। 6 में क्या ऐड करें कि 19 आ जाए? 13। तो ये कितना आ गया? 13। ठीक है, 12,13। इसमें क्या निकालना है? क्या दिख रहा है? मिड पॉइंट निकालना है। कैसे करेंगे? 2 से 10 तक जाएंगे तो बीच हाँ, में क्या आएगा? क्या आएगा? 8, 6 आएगा ना? 6 आएगा, 6। अरे 2 और 10 को जोड़ दो, और उसमें 12 5 आएगा। और इसमें 5 आएगा। 2 और 8 के बीच में 5 आता है। हाँ। और 2 और 10 के बीच में 6 आता है। हाँ, तो 6,5, बस यही निकालना है और क्या। और ये बीच वाला तो निकालने में आसानी रहती है, ये वाला पूछते हैं ना। अरे अगर मान लीजिए 2,2 दे रखा है और ये 6,5 दे रखा है। अब ये मान लीजिए पूछ लिया, तो 2 में कितने जोड़े कि 6 है? अच्छा, 4, तो 4 और जोड़ दे, अच्छा 10। ये बात है। 2 में कितने जोड़े कि 5 आए? 3 और जोड़ दे, 8। बस। अच्छा ये बात है। यही तो करना है। हाँ हाँ, अब समझ गई। आप समझ गए? ये आ गया, देख 1 में कितने जोड़े कि 9 आए? 8। 8 और जोड़ दे। हाँ, 9 8 17। 17। हाँ 9 में कितने जोड़े माइनस किए? हाँ हाँ, तो 9 में कितने माइनस किए कि 1 आए? 8 8 और माइनस कर दे, -7। -7। बताओ। ये इजी, सबको समझ में आ गया था। मिड पॉइंट फार्मूला देखो अब वापस से। ये थोड़े से ढंग के क्वेश्चन है, थोड़े से, इतने तो नहीं है लेकिन थोड़े ढंग के क्वेश्चन है। ए, पी एंड बी आर कोलिनियर, एक लाइन पर, और पी लाइज मिडवे बिटवीन ए एंड सी। ए और सी के कहाँ पर है? बिल्कुल बीच में है। तो यहाँ पे अपना कौन है? ए, यहाँ पे अपना कौन है? सी, और ये रहा बी। ठीक है, तो जितना ए से बी तक चलेंगे उतना ही बी से सी तक चलेंगे। हाँ। मतलब ए बी बराबर बी सी है, वही काम करना है। ए के कोऑर्डिनेट्स क्या दे रखे हैं? 4 नहीं, 4 प्लस 2/5 A 2/5
5a, ये तो x कोऑर्डिनेट हो गया, हाँ, और y कॉमा लगा के माइनस माइनस है, ये उसका y हो गया। हाँ, ऐसे ही b के लिए, b तो नहीं है, p है, a p b है, a p b, ये p है और c और की ये b जगह है, p है, ये है। p कितना है? a+5 कॉमा माइनस 2a माइनस 1 माइनस 2a माइनस 1, ये इसका हो गया। और b के लिए माइनस 28/5a बहुत ही घटिया, -28/5a कोमा माइनस -3/5a। ठीक है, तो अपन सिर्फ x कोऑर्डिनेट की बात कर लेंगे तो भी अपना काम हो जाएगा। ठीक है, x कोऑर्डिनेट, x का फॉर्मूला क्या होता है? x इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस x2 अपॉन 2। इस 2 को मैं यहाँ पे ले जाऊँ मल्टीप्लाई में, 2x तो 2x इक्वल टू x1 प्लस x2। x1 प्लस x2, x बीच वाला है और x1 और x2 कॉर्नर वाले हैं, तो 2 इंटू, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, यहाँ पे 2 इंटू x कौन सा है? a+5 ब्रैकेट में बंद करना है इसको, कभी ऐसे मत लिख देना, इक्वल टू x1 कितना है? 4 प्लस 2/5 है, 4 प्लस 2/5a प्लस x2 कितना है? -28/5a, यही है। ठीक है, अब सॉल्व कर लेते हैं इसको। 2 को a से मल्टीप्लाई किया, 2a प्लस 10 इक्वल टू 4, 4। इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं, इन दोनों ले सकते का, हैं हाँ क्या? ले सकते हैं। 4 को तो छोड़ दिया, ऐसा कैसा? क्योंकि 4 के नीचे 5 नहीं है, इन दोनों का ले लेते हैं एलसीएम, अपने को क्या फर्क पड़ इसको रहा है? अपन 1 भी तो मान सकते हैं ना फोन में, तो अपन इसका एलसीएम ले ही नहीं रहे, नहीं रहे। अपनी मर्जी जिसका लें, अच्छा, चारों तीनों को भी ले सकते हैं, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसका नहीं ले रहे, ऐसे ही नहीं ले रहे। इनका कितना हो जाएगा? 5 एलसीएम हो जाएगा। यहाँ पे क्या आएगा? 2a प्लस माइनस 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 का 28a लेना चाहिए था वैसे तो मेरे को, लेकिन कोई बात नहीं। ठीक है, तो ये कितना आ गया? 2a प्लस 10 ले ही लेते हैं फिर एलसीएम इसका भी, काम करते हैं। तो एलसीएम ले लिया पूरे का, तो 4 कितना बन गया? 20, 4 5 से 20। ठीक है, और इस 5 को यहाँ पे ले गए मल्टीप्लाई में, इस तरफ लिया है, 5 मल्टीप्लाई में आ गया, क्या बच गया यहाँ पे? 20 माइनस 26a, 2a तो प्लस का है और 28a माइनस का है, तो 2a में से 28a गए, माइनस का 26a। ठीक है, तो 5 को यहाँ पे कर लेते हैं, 5 को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, 10a प्लस 50 इक्वल टू 20 माइनस 26a। 26 से इधर लिया है प्लस और ये 50 इधर ले गए, 26 इधर लिया है, 36a और 50 यहाँ पे ले गए, माइनस का 30, तो a इक्वल टू कितना आ गया? माइनस का 36, दोनों किससे कट रहे हैं? 6 से, माइनस का 5/6, माइनस का 5/6 आ गया a की वैल्यू, -5/6। कुल मिला के अपन ने क्या किया है? एक फॉर्मूला है 2x इक्वल टू x1 प्लस x2, इसको लगाया फिर सॉल्व कर दिया, है ना। x इक्वल टू क्या है? x1 प्लस x2/2, x क्या है? बीच वाला, और x1 x2 क्या है? कॉर्नर वाले, अपॉन 2। आगे देखो, अ लाइन इंटरसेक्ट्स x एंड y एक्सिस एट 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट a एंड c रेस्पेक्टिवली। क्या दे दिया इसमें? देख, सबसे पहले x और y एक्सिस है, तो अपन सबसे पहले क्या बना लें? कोऑर्डिनेट एक्सिस बना लेते हैं। कोऑर्डिनेट एक्सिस में एक लाइन बना लेते हैं, ये लाइन हो गई। ये लाइन, ए लाइन इंटरसेक्ट x, ये x को काट रही है, x एक्सिस को, और y एक्सिस को काट रही है यहाँ पे। x एक्सिस को किस पे काट रही है? a पे, मतलब पहले x तो पहले a, बाद में y तो बाद में c। x को कहाँ पे काट रही है? a पे। ये x एक्सिस को काट रही है a पे, और y एक्सिस को कहाँ पे काट रही है? c पे। मतलब ये a पॉइंट है और ये c पॉइंट है। द मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट AC, इस इन दोनों का मिड पॉइंट कितना दे रखा है अपने को?
26 कॉमा -19। मतलब जो अपने डायग्राम बनाया वो तो गलत है, क्योंकि 26 तो प्लस का है और 19 किसका है, माइनस का। लेकिन डायग्राम से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आंसर अपना आ जाएगा। चलो अब बताओ, अगर कोई लाइन एक्स एक्सिस को काट रही है तो उसका क्या जीरो है, वाई जीरो है, और एक्स को एक्स छोड़ देते हैं। अगर कोई लाइन वाई एक्सिस को काट रही है तो उसका क्या जीरो है, एक्स को जीरो कर देते हैं, वाई को वाई छोड़ देते हैं। अब ये पता है ना मिड पॉइंट है, तो पहले एक्स एक्स की बात करें। इसका एक्स कितना है, इसका एक्स कितना है, और तो इसका एक्स कितना होना चाहिए, 52। 0 से 26 गए तो कितना चले 20, और फिर 26 से और 26 चलेंगे तो कहाँ पहुँचेंगे 52। सही है। अब y की बात करते हैं। 0 से -19 कितना कम किया, तो और -19 कम करो तो y कितना हो गया, -38। आ गया समझ में? ठीक है। अब क्या पूछ लिया इसने, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट C कौन सा है, ये फ्रॉम द ओरिजिन। ओरिजिन से C कितना दूर है, C के पॉइंट क्या है 0, -38। अगर असली में बनाए इसको तो 0 ये रहा, कॉमा -38, तो नीचे की तरफ -38 होगा। तो ये पॉइंट ओरिजिन से कितना दूर है 38, और डिस्टेंस के अंदर प्लस माइनस नहीं देखते, क्या आंसर आ जाएगा 38। अगर OC पूछा है तब तो 38 बोल दिया। अगर OA पूछ लेता, यहाँ से OA पूछ लेता तो 52 आ जाता। ठीक है। और ये पूछ लेता AC निकालो, AC कैसे निकालते, ये तो हाइपोटेन्यूस हो ये हाइपोटेन्यूस हो गया, तो 52 का स्क्वायर प्लस 38 का स्क्वायर फिर इसका रूट करते। लेकिन ये नहीं पूछा उसने, अगर ये पूछा होता तो सरल सी वैल्यू देता, इतनी टफ वैल्यू नहीं देता। यहाँ पे फिर तो 39 देता 38 की जगह, क्योंकि 39 और 52 बहुत ईजी हो जाते फिर। 39 और 52, तो 39 और 52 दोनों किसके टेबल में आते हैं, 39 और 52 13 3 जा, 13 4 जा, तो फिर 3 4 5 आता था यहाँ पे, और 13 5 जा 65। मतलब ये बेस है और ये परपेंडिकुलर है, तो हाइपोटेन्यूस कितना हो जाता 65। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। नेगेटिव एक्स एक्सिस, यहाँ पे सबसे पहले कोऑर्डिनेट एक्सिस ड्रॉ करें, ये कर लिया। नेगेटिव एक्स एक्सिस कहाँ पर है, ये वाला नेगेटिव एक्स एक्सिस। बाइसेक्ट्स, मतलब ये बाइसेक्ट करता है, मतलब इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है किसको, AB को एट ए पॉइंट P विच इज एट द डिस्टेंस ऑफ 3 यूनिट्स फ्रॉम द ओरिजिन, 3 यूनिट्स फ्रॉम द ओरिजिन। ये O है ओरिजिन, यहाँ पे 3 यूनिट्स है, तो ओरिजिन से ये कितना दूर है 3, ये 3 हो गया। इसका नाम है पॉइंट P। ठीक है। पॉइंट P का नाम क्या हो गया बताओ, -3,0 है ना। ठीक है। और A दे रखा है, A -4, -9, तो -4, -9 यहाँ पे नीचे कहीं पे, -4, -9। अब ये पॉइंट A है, ये P मिड पॉइंट है, ये P मिड पॉइंट है। यहाँ पे कहीं पे एक और तीसरा पॉइंट होगा जो कि जिसका ये P मिड पॉइंट है, यहाँ पे कहीं पे B होगा, तो B निकालना है। तो देखो डायग्राम बनाने की वैसे जरूरत है नहीं, फिर भी अपन ने डायग्राम बना दिया। तो देखो -4 से -3 पे चले, +1, -4 से मतलब नीचे वाले 4th फ्लोर से नीचे वाले 3rd फ्लोर पे गए, एक ऊपर जाए, एक और ऊपर जाना है, तो एक्स एक्सिस तो क्या हो गया -2। -9 से 0 पे गए, कितना ऊपर चले 9 प्लस किए, तो 9 और प्लस करेंगे, प्लस का 9, तो क्या आ गया B के कोऑर्डिनेट्स -2, -9। नहीं आया, ये नहीं आया, -4 अरे -4 देख एक बात बता, ये कोई डायग्राम है, कोऑर्डिनेट एक्सिस है, -4 यहाँ पर है, -3 यहाँ पर है,
तो -4 से -3 में कितना डिफरेंस है? 1 1 का। अब यहाँ से कितना चलें कि वापस 1 का डिफरेंस हो? 1 1 चलेंगे ना, तो 1 चलेंगे तो पहुँचेंगे कहाँ पे? बोलो। -2 पे। -2 पे पहुँचेंगे, तो यही पहुँचा है -2 पे। x में अलग पहुँचाता हूँ मैं और y में अलग पहुँचाता हूँ, दोनों को साथ नहीं करते। पहले x का कर लो और फिर y का कर लो। तो -4 से -3, फिर -3 से -2, x का काम हो गया। -9 से 0, फिर 0 से 9, y का काम भी हो गया। और फिर आंसर लिख दिया। P इज़ द मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट। ये टफ है थोड़ा सा, तो इसके लिए क्या करेंगे? अभी बताया था 2x इक्वल टू x1 प्लस x2। अपॉन 2 की जरूरत नहीं है, 2 यहाँ पे लिया है ना। तो 2x कितना है? x a/2 -7, ये x हो गया अपना, है ना। P मिड पॉइंट है इसलिए, इक्वल टू x1 -a प्लस x2 a/6 -3, ये पूरा कॉमा तक a/6 -3। मल्टीप्लाई कर दो। 2 को a/2 से किया a, -2 को 7 से किया 14, इक्वल टू -a और प्लस a/6 -3। a वाले को पास में ले लेते हैं, इन तीनों को। ये a ऐसा कैसा? माइनस का यहाँ पे गया, प्लस का a/6 यहाँ पे गया, माइनस का a/6 इक्वल टू -3 ऐसा कैसा? -14 यहाँ पे आ गया, +14। इनका एलसीएम कितना आ जाएगा? 6। तो 6 को a से किया, ये भी 6a और ये -a। 14 में से 3 गए 11, 6a प्लस 6a 12a में से एक a गया 11a अपॉन 6 इक्वल टू 11। 11 से 11 कट गया, 1 आ गया, और 6 यहाँ पे मल्टीप्लाई में चला गया, a इक्वल टू 6। ठीक है, ये मिड पॉइंट ही ठीक है आज के लिए। एरिया वाले क्वेश्चन कल ही कर लेंगे, आज इतना सारा नहीं कराएंगे तुमको।